मैं राज केमिस्ट्री पिंटू सर। आज आप लोग को बताना है कि सिलेबस ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री यानी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कौन कौन सा चैप्टर है, कौन कौन सा पार्ट है, कौन कौन सा लेसन है। तो आइए मेरे दोस्त मेरे भाई, कौन चैप्टर कितना नंबर में पूछेगा, सही बात को हम लोग अच्छी तरह जानकारी लेंगे। चलिए देखा जाए, लिखा हुआ है कि सिलेबस ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक को हिंदी में कहते हैं अकार्बनिक, केमिस्ट्री को कहते हैं रसायन या रसायन शास्त्र। ऑफ का मतलब होता है का, सिलेबस के मतलब होता है अध्याय। अध्याय कहिए, चाहे पाठ कहिए, चाहे लेसन कहिए, चाहे चैप्टर कहिए, इस सब का मतलब एक ही होता है। तो बताइए, यहाँ पर लिखा हुआ सिलेबस ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, यहाँ पर हिंदी में कहेंगे अकार्बनिक रसायन का अध्याय। ये जो है बाबू, एग्जाम में कितना मार्क्स पूछेगा? 19। कितना मार्क्स पूछेगा? 19। लेकिन बात क्या है बिहार बउआ, हो सकता है कि 19 से ज्यादा ही पूछे या 19 से कम। चलिए, क्वेश्चन ज्यादा आने के कारण 19 मार्क्स से ज्यादा ही रखता है। चलिए, इनऑर्गेनिक का पहला चैप्टर है तत्वों का निष्कर्षण एवं उसके सिद्धांत। क्या है चैप्टर का नाम? तत्वों का निष्कर्षण एवं उसके सिद्धांत, जिसको इंग्लिश में कहते हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ एलिमेंट्स एंड इट्स प्रिंसिपल। अब हल्का ध्यान रखिए कि एक्सट्रैक्शन को हिंदी में निष्कर्षण कहते हैं, ऑफ का मतलब का होता है, एलिमेंट्स के मतलब होता है तत्वों। यानी तत्व कहने का मतलब एलिमेंट, एस लग गया, बहुवचन हो गया एस, तत्वों का बउआ। एंड एवं को पढ़ेंगे एंड, उसको पढ़ेंगे इट्स, और सिद्धांत को पढ़ेंगे प्रिंसिपल। तो बताओ, तत्वों का निष्कर्षण एवं उसके सिद्धांत, ये जो चैप्टर है, ये चैप्टर कितना मार्क्स में पूछेगा? हो सकता है बढ़ भी सकता है, नंबर ज्यादा चांस रहेगा बढ़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन ज्यादा है। आगे बढ़िए, अगला है पी ब्लॉक। पी ब्लॉक यानी इंग्लिश में कहेंगे पी ब्लॉक, ये आपका एग्जाम में पूछेगा 8 मार्क्स। कितना पूछेगा? 8 मार्क्स। आगे बढ़िए, अगला है डी एवं ए ब्लॉक, जिसको इंग्लिश में कहेंगे डी एंड ए ब्लॉक। ये कितना मार्क्स में पूछेगा? 5 मार्क्स। आगे बढ़िए, अगला चैप्टर का नाम है उपसंयोजन यौगिक, जिसको इंग्लिश में कहते हैं नो ऑर्डिनेशन कंपाउंड। ये आपको पूछेगा 3 मार्क्स। फिर से ध्यान में लिया जाए बात को। पहला चैप्टर का नाम है तत्वों का निष्कर्षण एवं उसके सिद्धांत, जो आपको पूछेगा 3 मार्क्स में। अगला चैप्टर का नाम है बी ब्लॉक, जो आपसे पूछेगा 8 मार्क्स में। अगला चैप्टर का नाम है बी एंड ए ब्लॉक, जो पूछेगा 5 मार्क्स में। अगला चैप्टर का नाम है उपसंयोजन यौगिक, जो आपसे पूछेगा 3 मार्क्स में। तो बताओ, अब इस पर नंबर ऐड करिए तो 19 आ जाएगा। जैसे 3 और 8 हो गया 11, और 11 और 5 होता है 16, और 16 और 3 होता है 19। यानी कि यही आपका चैप्टर टोटल 19 मार्क्स में पूछा जाएगा। यानी मेरा कहने का मतलब है कि इनऑर्गेनिक किताब से, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से आपको पूछेगा 4 चैप्टर। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से कितने चैप्टर होता है? 4। चारों का नाम आपने जान लिया है, इसको स्क्रीनशॉट लीजिए दोस्त। चलिए दोस्त, आज हम लोग देखेंगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का लेसन 2 चैप्टर, जो नाम है पी ब्लॉक। पी ब्लॉक, जिसको 8 मार्क्स में हम लोग अध्ययन करेंगे। अब बात क्या है कि सर ये बताइए कि लेसन 1 जो इनऑर्गेनिक में क्यों नहीं डालते? तो दोस्त, आपको पता होना चाहिए कि हम एक शॉर्ट वीडियो डाले थे, उसमें आप लोग से सलाह लिए थे कि बताइए कौन सा चैप्टर स्टार्ट करें। तो अधिकांश स्टूडेंट का जो कमेंट आया था वो था पी ब्लॉक, सर पी ब्लॉक स्टार्ट करिए। तो बताइए, आप लोग को ऐसा बात नहीं है कि लेसन 1 नहीं पढ़िएगा तो लेसन 2 समझ में नहीं आएगा, भरपूर समझ में आएगा, पर सबका आप ध्यान दीजिए बात को। तो आइए, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री लेसन 2 पी ब्लॉक। अब सबसे बड़ी बात है कि आपको पी ब्लॉक जो चैप्टर है, इसी के बारे में पढ़ना होगा कि पी ब्लॉक कहते किसे, पी ब्लॉक क्या है, पी ब्लॉक किसे कहते हैं। तो बताइए आप, सबसे बड़ी बात 11th क्लास में एक चीज देखे होंगे कि ब्लॉक 4 को होता है। देखे हैं, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और ए ब्लॉक। बताइए, आपने देखा होगा एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक,
और एफ ब्लॉक। आपको हमने ये बताया था कि आवर्त सारणी में ये चारों ब्लॉक पाया जाता है, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, ए ब्लॉक। सब बात 11वीं क्लास में बता दिए हैं, लेकिन हल्का सा चर्चा करेंगे कि एस ब्लॉक कहते किसे हैं, पी ब्लॉक किसे कहते हैं, डी ब्लॉक किसे कहते हैं और एफ ब्लॉक किसे कहते हैं। तो आपको हमने बताया होगा कि जिस तत्व का लास्ट इलेक्ट्रॉन, जिस एलिमेंट का लास्ट इलेक्ट्रॉन यदि एक सब सेल, अब बात आ गया कि भैया सब सेल क्या होता है, तो हमने सब बात को चर्चा किया है। सब सेल 4 को होता है, एस सब सेल, पी सब सेल, डी सब सेल, एफ सब सेल। ब्लॉक भी होता है 4 को, एस पी डी एफ, और सब सेल भी होता है 4 को, एस पी डी एफ। तो बताओ जिस तत्व का लास्ट इलेक्ट्रॉन यदि एस सब सेल में प्रवेश करेगा तो कहेंगे एस ब्लॉक। क्या कहते हैं? एस ब्लॉक। जिस तत्व का लास्ट इलेक्ट्रॉन पी सब सेल में प्रवेश करेगा तो कहेंगे पी ब्लॉक। जिस तत्व का लास्ट इलेक्ट्रॉन डी सब सेल में प्रवेश करेगा तो कहेंगे डी ब्लॉक। जिस तत्व का लास्ट इलेक्ट्रॉन एफ सब सेल में प्रवेश करेगा तो कहते हैं एफ ब्लॉक। फिर से ध्यान दिया, हमने क्या बताया था कि जिस तत्व का लास्ट इलेक्ट्रॉन एस सब सेल में गया, अब फवाव के नियम से बताए होंगे 1:2 करके, याद होगा। अगर याद नहीं है तो फिर से इसको हम चर्चा करें इस वीडियो। तो बताइए ये समझ गया कि जिस तत्व का लास्ट इलेक्ट्रॉन एस सब सेल में प्रवेश करेगा तो कहेंगे एस ब्लॉक। जिस तत्व का लास्ट इलेक्ट्रॉन पी सब सेल में प्रवेश करेगा तो कहेंगे पी ब्लॉक। जिस तत्व का लास्ट इलेक्ट्रॉन डी सब सेल में प्रवेश करेगा तो कहेंगे डी ब्लॉक। जिस तत्व का लास्ट इलेक्ट्रॉन एफ सब सेल में प्रवेश करेगा तो कहते हैं एफ ब्लॉक। अब सबसे बड़ी बात कि भैया ये बताइए, उसी समय हमने बताया था आप लोगों को कि जो एस ब्लॉक होता है वो आवर्त सारणी के आपको बाएं रखा गया है। क्या रखा गया है? बाएं। जो पी ब्लॉक होता है इसको आवर्त सारणी के दाएं रखा गया, यानी कि इसको एलएचएस में रखा गया है, इसको आरएचएस में। ये जो डी ब्लॉक होता है इसको आवर्त सारणी के बीचों बीच रखा गया है, और जो एफ ब्लॉक होता है इसको आवर्त सारणी के नीचे रखा, जैसे ऐसे बनाया है। किस प्रकार से बनाया होगा आपको? इस प्रकार से होगा, इस प्रकार से था। बताओ अब नीचवा जो था, नीचे नीचवा यहाँ था एस ब्लॉक, ई था पी ब्लॉक, सॉरी ई था डी ब्लॉक और ए था ए ब्लॉक। बताओ ई एस ब्लॉक, एस ब्लॉक, ई था पी ब्लॉक, ए था डी ब्लॉक और नीचवा था ए ब्लॉक। यानी कि आवर्त सारणी में एस ब्लॉक को बाएं रखा गया, पी ब्लॉक को दाएं रखा गया, डी ब्लॉक को बीचों बीच रखा गया और आवर्त सारणी से बाहर इसको रखा गया एफ ब्लॉक। इसको रखा गया एफ ब्लॉक। अब सवाल उठता है कि भैया ये बताइए कि एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, ए ब्लॉक, ये चारों चीज को कमांड करिए पहले। बताओ जिस तत्व का लास्ट इलेक्ट्रॉन एस सब सेल में प्रवेश करेगा एस ब्लॉक, पी सब सेल में प्रवेश करेगा पी ब्लॉक, डी सब सेल में प्रवेश करेगा डी ब्लॉक, एफ सब सेल में प्रवेश करेगा ए ब्लॉक। बताइए एस ब्लॉक को आवर्त सारणी के बाएं रखा गया है, पी ब्लॉक को आवर्त सारणी के दाएं रखा गया है, डी ब्लॉक को आवर्त सारणी के बीचों बीच रखा गया है और एफ ब्लॉक को आवर्त सारणी के नीचे रखा गया है। आपको ये भी पता होना चाहिए कि एस ब्लॉक में क्यों वो वर्ग आता है, हमने सब बात को बताया है। पी ब्लॉक में क्यों वो वर्ग आता है, डी ब्लॉक में क्यों वो वर्ग आता है और एफ ब्लॉक में क्यों वो वर्ग आता है। अगर आता है तो कौन कौन वर्ग आता है, उसमें कुल कितने तत्व होते हैं, सभी बात को हमने जानकारी 11वीं क्लास में दिया था। अगर आपको ध्यान में नहीं है तो अगला वीडियो में चर्चा किया जाएगा। मेरे हल्का सा ध्यान दीजिए बात। अब बताइए पी ब्लॉक पर हमने चर्चा करते हैं, पी ब्लॉक चैप्टर है इसलिए पी ब्लॉक पर चर्चा करेंगे। बताओ पी ब्लॉक किसे कहते हैं बाबू? तो आप लोग को जानकारी अभी दिया हमने कि जिस तत्व का लास्ट इलेक्ट्रॉन यदि पी सब सेल में प्रवेश करेगा तो कौन ब्लॉक कहेंगे? पी ब्लॉक। जिस तत्व का लास्ट इलेक्ट्रॉन पी सब सेल में प्रवेश करेगा तो कौन कहेंगे? पी ब्लॉक। अब सबसे बड़ी बात ध्यान दीजिए बात को कि जिस तत्व का लास्ट इलेक्ट्रॉन पी सब सेल में प्रवेश करेगा तो कहेंगे पी ब्लॉक। अब सबसे बड़ी बात हमने अभी बताया कि पी ब्लॉक को आवर्त सारणी में रखा गया है दाएं, यानी कि आरएचएस।
इसमें वर्ग के होता है बाबू, इसमें टोटल वर्ग 6 गो आते हैं। टोटल वर्ग के आते हैं 6 गो। अब कौन कौन वर्ग आता है? तो आता है 13वां वर्ग, 14वां वर्ग, 15वां वर्ग, 16वां वर्ग, 17वां वर्ग और 18वां वर्ग। ध्यान दीजिए बात, पहला वर्ग है 13वां, 14वां, 15वां, 16वां, 17वां, 18वां। बताइए, जिस तत्व का लास्ट इलेक्ट्रॉन डी सब सेल में प्रवेश करेगा उसको कहेंगे पी ब्लॉक। पी ब्लॉक को आवर्त सारणी में दाईं तरफ रखा गया है। इसमें कुल कितने वर्ग होता है? 6। कौन कौन बाबू? 13वां वर्ग, 14वां वर्ग, 15वां वर्ग, 16वां वर्ग, 17वां वर्ग, 18वां वर्ग। सभी चीज इसमें पढ़ेंगे कि 13वां वर्ग में कौन कौन सा तत्व आते हैं। बाबू 14वां वर्ग में कौन कौन सा तत्व आते हैं? 15वां वर्ग में कौन कौन सा तत्व आते हैं? 16वां वर्ग में कौन कौन सा तत्व आते हैं? 17वां वर्ग में कौन कौन सा तत्व आते हैं? 18वां वर्ग में कौन कौन सा तत्व आते हैं? 17वां वर्ग 13वां वर्ग जो है इसको किस नाम से जाना जाता है? 14वां वर्ग है इसको किस नाम से जाना जाता है? 15वां वर्ग है इसको किस नाम से, यानी कि सभी वर्ग को किस किस नाम से जाना जाता है, पूरा का पूरा बात को जानकारी हम लोग लेंगे। तो आइए एक बार फिर से चर्चा कर लिया जाए। पी ब्लॉक किसे कहते हैं? इसको लिखना है कि जिस तत्व का लास्ट इलेक्ट्रॉन पी सब सेल में प्रवेश करता है उसे कहते हैं पी ब्लॉक। में बाबू कुल मिला के वर्ग जो होता है वो होता है 6 गो। पहला है 13वां वर्ग, 14वां वर्ग, 15वां वर्ग, 16वां वर्ग, 17वां वर्ग, 18वां वर्ग। अब सवाल उठता है कि भैया ये बताइए कि आपका पी ब्लॉक का अंतिम इलेक्ट्रॉनिक विनाश कितना होता है? सवाल है कि अंतिम इलेक्ट्रॉनिक विनाश कहते किसी। बहुत सारा चीज हम लोग इस बात को जानकारी लेंगे, सभी चीज की जानकारी अगला वीडियो में लेंगे मेरे दोस्त मेरे भाई। धन्यवाद।